शॉप डेटाबेस स्ट्रैटेजी। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका डेटाबेस बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, उसका डेटाबेस बनाएँगे। शॉप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसका एक ऐसा डेटाबेस बनाएँगे जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का करंट स्टॉक पता कर सकें और किसी भी पार्टी का करंट बैलेंस पता कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा डेटाबेस स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको बनाने के लिए हम टेबल्स बनाएँगे। टेबल प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल बनाएँगे जिसमें प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट नेम होगा, ओपनिंग स्टॉक होगी। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एमआरपी वगैरह हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम केवल मिनिमम चीज़ लेंगे जिससे हमारा फ़ोकस जो करंट स्टॉक में है, उसी पर है। इसी तरह टेबल पार्टी के नाम से एक टेबल बनाएँगे जिसमें हमें पार्टी आईडी, पार्टी नेम और ओपनिंग बैलेंस है, इसमें हम मिनिमम फ़ील्ड लेंगे। और हम एक सेल की टेबल बनाएँगे जिसमें किस पार्टी को सेल हुई है और कितना अमाउंट की सेल हुई है, वो आएगी। और एक सेल डिटेल्स की इसमें जो टेबल सेल है उससे उसकी जो डिटेल्स हैं वो आएँगी। जैसे किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, कितने रेट में, कितनी क्वांटिटी में हुई है, क्या अमाउंट है उसकी, ये डिटेल्स हैं उसकी। इसी तरह टेबल परचेज़ है, उसमें भी पार्टी आईडी है और परचेज़ अमाउंट है और इसकी डिटेल्स हैं कि किस प्रोडक्ट की कितने रेट में, कितने क्वांटिटी में परचेज़ हुई है। ठीक है? और एक टेबल बनेगी रिसिप्ट की कि किस पार्टी से कितना रिसिप्ट आया है, कितना पैसा आया है। और एक पेमेंट की टेबल बनेगी किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। तो ये 8 टेबल हम बनाएँगे अपने जो डाटाबेस है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। पार्टी आईडी जैसे टेबल सेल आईडी से कनेक्टेड है और टेबल परचेस से कनेक्टेड है और ऐसी टेबल प्रोडक्ट जो है सेल डिटेल से और परचेज डिटेल से कनेक्टेड है और सेल डिटेल और परचेज डिटेल की जो टेबल है वो आपस में कनेक्टेड है और इसी तरह पार्टी जो है रिसिप्ट और पेमेंट से भी कनेक्टेड है। तो ये जो डाटाबेस है इसको हम आगे प्रैक्टिकली एमएस एक्सेस में बनाएंगे और उसके बिहाफ पे हम क्वेरीज बनाएंगे। क्वेरीज से हम करंट स्टॉक और पार्टी का करंट बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो करंट स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? करंट स्टॉक का फॉर्मूला हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। उसमें हम प्लस करेंगे परचेज क्वांटिटी जितनी भी परचेज हुई है और उसमें माइनस करेंगे सेल की क्वांटिटी यानी जितनी भी सेल हुई है। तो इसके लिए हमें टेबल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, टेबल परचेज डिटेल की जरूरत पड़ेगी और टेबल सेल डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। टेबल प्रोडक्ट में हमें ओपनिंग स्टॉक लेंगे और टेबल परचेज डिटेल में से हम क्वांटिटी लेंगे। जितनी भी इस टेबल में डाटा होगा उस प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे हम क्वांटिटी को टोटल करेंगे और ऐसे ही हम सेल में भी करेंगे और उसका टोटल करने के बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो है करंट स्टॉक निकल आएगा। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे 100 क्वांटिटी में किसी प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम प्लस कर देते हैं 200 क्वांटिटी तो 300 हो जाएगा टोटल और माइनस कर देंगे 50 यानी जो सेल हो चुकी है क्वांटिटी तो हमारे पास 250 यानी 250 करंट स्टॉक बचा है। इसी तरह करंट बैलेंस का फॉर्मूला है। ओपनिंग बैलेंस में हम प्लस करेंगे सेल की अमाउंट और माइनस करेंगे परचेज की अमाउंट और उसमें माइनस करेंगे रिसिप्ट की अमाउंट और प्लस कर देंगे एंड में पेमेंट की अमाउंट। तो इसके लिए जो हमें टेबल्स चाहिए वो ये टेबल्स हैं। तो टेबल पार्टी की, टेबल परचेज, टेबल सेल, टेबल रिसिप्ट और टेबल पेमेंट, ये 4-5 टेबल को मिला के हमारे पास पार्टी बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें पार्टी का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, परचेज का परचेज अमाउंट चाहिए, सेल का सेल अमाउंट चाहिए, ऐसे रिसिप्ट का रिसिप्ट अमाउंट चाहिए और पेमेंट का पेमेंट अमाउंट चाहिए। तो फॉर्मूले रखने के बाद हम इसको करंट बैलेंस फॉर्मूले में यूज़ करके हम निकाल सकते हैं पार्टी का, किसी भी पार्टी का बैलेंस। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि किसी ऐसी पार्टी है जिससे हम केवल सेल करते हैं। वैसे तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है, ये आप एक पार्टी को सेल परचेज भी कर सकते हो तो भी चल जाएगा, परचेज परचेज वाली पार्टी के लिए अलग, सेल सेल के लिए अलग तो भी चल जाएगा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो जैसे कोई पार्टी है जिससे हम सेल करते हैं उसका उसको हमारे पास बकाया था यानी 2000 रुपये उस वो हमारे पास उसके मतलब उस समय लेने थे तो हमने 1500 की और सेल कर दी तो टोटल 3500 रुपये बकाया हो गया क्योंकि परचेज कुछ हुई नहीं, जीरो है, परचेज वाली पार्टी नहीं है वो। और रिसिप्ट करी लेकिन उन्होंने 500 रुपये हमें दे दिए थे तो उससे हमने 500 रुपये रिसिप्ट कर लिए और क्योंकि पेमेंट होगी नहीं, सेल वाली पार्टी है तो जीरो रहेगी। तो इसी तरह हमारी जो करंट बैलेंस है इसका वो 3000 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला था किसी भी पार्टी का इन टेबल्स के थ्रू करंट बैलेंस निकालना। आगे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे एमएस एक्सेस में। तो हम प्रैक्टिकली एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं। तो उसके लिए हम एमएस एक्सेस खोल लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 और हम मेन्यू में जाएंगे
मेन्यू में जाने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस का नाम डालेंगे। डेटाबेस का नाम जो है हमारा शॉप डेटाबेस, इस नाम से हम एक डेटाबेस बनाएंगे। और ये जो फोल्डर का आइकन है इस पर क्लिक करके हम जो इसका फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा MDB फॉर्मेट, यानी 2002-2003 का .mdb फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसी फॉर्मेट में हम डेटाबेस बनाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर टेबल आ गई है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो हमारी जो पहली टेबल थी प्रोडक्ट की, टेबल प्रोडक्ट के नाम से हमारी टेबल थी। तो उसमें है जो हमारी पहली फील्ड थी प्रोडक्ट आईडी की, तो पहले हम प्रोडक्ट आईडी बनाएंगे, ये प्राइमरी की होगी। उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट का नेम एक फील्ड बनाएंगे प्रोडक्ट के नेम से, प्रोडक्ट नेम। फिर उसके बाद हम बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक, ये हमारी फील्ड हो गई। इसका जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारी करेंसी टाइप में होगी, तो ये करेंसी टाइप में होगी और उसे हम सेव कर देंगे टेबल प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी एक टेबल बन गई है टेबल प्रोडक्ट की। अब हम दूसरी टेबल बनाएंगे पार्टी की। टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे पार्टी आईडी और दूसरी फील्ड है प्रोडक्ट पार्टी नेम, और बनाएंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और इसको हम कर देंगे करेंसी, रुपए में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसे सेव कर देंगे टेबल पार्टी। तो ये हमारी पार्टी की टेबल हो गई है कंप्लीट। इसी तरह हम टेबल बनाएंगे एक सेल की, सेल आईडी, और एक बनाएंगे ये की बनाएंगे यहाँ पर ना, फॉरेन की होगी जो यूज़ करेंगे हम, पार्टी आईडी। इस पार्टी को सेल हो रही है और क्या अमाउंट है, सेल अमाउंट। बस, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन हमारा फोकस जो है केवल प्रोडक्ट का बैलेंस और पार्टी का बैलेंस निकालने में है, तो हम मिनिमम बनाएंगे जिससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये हमारा हो जाएगा करेंसी टाइप और पार्टी हमारी नंबर हो जाएगी। सेव कर लेंगे टेबल सेल के नाम से। ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल परचेज, परचेज आईडी, पार्टी आईडी और परचेज अमाउंट, ये हमारी हो गई करेंसी फॉर्मेट में और पार्टी हमारी नंबर फॉर्मेट में। सेव करेंगे टेबल, टेबल परचेज के नाम से सेव कर लेंगे इसे। तो हमारी ये टेबल्स बन गई हैं। अब बनाएंगे हम सेल डिटेल की टेबल। तो सेल डिटेल के लिए हम सेल डिटेल आईडी, और यहाँ बनाएंगे हम सेल आईडी और प्रोडक्ट आईडी। किन किन प्रोडक्ट की जो सेल हुई वो यहाँ आएगी, और यहाँ बनाएंगे हम रेट, इस रेट में, और क्वांटिटी, और इसका मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा अमाउंट। तो अमाउंट जो है वो हो जाएगी हमारी करेंसी फॉर्मेट में, क्वांटिटी भी हम करेंसी में ही रखेंगे, रेट भी हम करेंसी रखेंगे, प्रोडक्ट आईडी नंबर में और सेल आईडी नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सेव कर लेंगे टेबल सेल डिटेल के नाम से। सेम हम बनाएंगे अब परचेज डिटेल की। परचेज डिटेल आईडी, परचेज आईडी
प्रोडक्ट आईडी, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। अमाउंट हो गई हमारी करेंसी फॉर्मेट पे, क्वांटिटी भी करेंसी फॉर्मेट पे, रेट हमारा करेंसी फॉर्मेट, प्रोडक्ट आईडी नंबर, परचेज आईडी नंबर। इसे सेव कर लेंगे हम टेबल परचेज डिटेल के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास टेबल, अब हम टेबल बनाएंगे जो वो बनाएंगे हम रिसिप्ट की। रिसिप्ट आईडी, पार्टी आईडी, किस पार्टी को किस पार्टी से रिसिप्ट हुई है, और रिसिप्ट अमाउंट। रिसिप्ट अमाउंट कितने अमाउंट हुई है, ये हो गया हमारा करेंसी, ये हो गया हमारा नंबर। सेव कर लेंगे टेबल रिसिप्ट के नाम से। अब हमारी आखिरी टेबल बची है पेमेंट की, तो पेमेंट आईडी, किस पार्टी को पेमेंट की है उसके लिए पार्टी आईडी कितने की है, पेमेंट अमाउंट। ये हमारी करेंसी टाइप है। ये हमारा आईडी जो है नंबर है, इसे सेव कर लेंगे हम टेबल पेमेंट से। ठीक है, अब हम जो है कुछ क्वेरीज बनाएंगे, और उस क्वेरीज में जो हमारा मेन फोकस होगा वही है करंट स्टॉक निकालना और पार्टी का करंट बैलेंस निकालना।